एक वक्त की भूख मिटाने के लिए कभी गहरा रहा भाईचारा इस पल पूरी तरह खत्म हो गया। शिकार की कमी का समय चल रहा है। शेरनी ने बड़ी मुश्किल से एक शिकार किया, लेकिन उसे नर शेर ने छीन लिया। शिकार बहुत छोटा था, इसीलिए दो नर शेर आपस में ही लड़ पड़े। आखिर भूखे पेट की तकलीफ कोई सह नहीं सकता। इस दलदली इलाके में रहने वाले शेर पानी से बिल्कुल नहीं डरते। अक्सर पानी में दौड़ने की वजह से उनका शरीर और भी मजबूत और ताकतवर हो गया है। यहाँ हर साल सूखा और बारिश का मौसम आता है। सूखे के समय बड़े शाकाहारी जानवर इस इलाके को छोड़ देते हैं और छोटे छोटे जलचर जीव ही शेरों का मुख्य शिकार बन जाते हैं। लेकिन इन जीवों का शिकार करना बेहद मुश्किल होता है और एक बार का सफल शिकार भी पूरे झुंड का पेट नहीं भर पाता। जैसे ही कोई शिकार हाथ लगता, नर शेर उसे छीन लेते और शेरनियां आसपास बचा कुचा खाने का इंतजार करती रहती। लेकिन यह स्थिति ज्यादा समय तक नहीं रहने वाली थी। आसमान में घने बादल छाने लगे, जो बारिश के मौसम के आने का संकेत थे। कुछ ही समय में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई और इस इलाके में फिर से जीवन लौट आया। बारिश के साथ ही झुंड के झुंड भैंसें भी यहाँ आने लगी। इन भैंसों के आने से शेरों की जिंदगी बेहतर हो गई। अगर एक भी भैंस का शिकार सफल हो जाए तो वह पूरे झुंड को एक हफ्ते तक जिंदा रख सकता है। आज एक अकेली भैंस उनके निशाने पर थी। भैंस ने शेरों को अपने चारों ओर घेरते देखा, लेकिन उसे कोई डर नहीं था। उसका विशाल शरीर ही उसका सबसे बड़ा आत्मविश्वास था। शिकार शुरू हो गया। शेरों के पास शिकार का भरपूर अनुभव था। वे भैंस के खतरनाक सींगों से बचते हुए सीधे मुकाबला करने से बच रहे थे। लेकिन यह भैंस बेहद ताकतवर थी। उस समय कोई वयस्क नर शेर भी मौजूद नहीं था, इसलिए शेरनियां उसे गिरा नहीं पा रही थी। समय बीतने के साथ दोनों पक्ष थक चुके थे, लेकिन शेर इस शिकार को छोड़ना नहीं चाहते थे और भैंस भी हार मानने वाली नहीं थी। कुछ देर बाद फिर से मुकाबला शुरू हुआ। ये जिंदगी और मौत की जंग थी, जहां दोनों अपनी पूरी ताकत लगा रहे थे। आखिरकार भैंस ने अपनी पूरी ताकत जुटाई और शेरों की पकड़ से खुद को छुड़ा लिया। शिकार असफल रहा और इसका मतलब था कि शेरों को आज भी भूखा रहना पड़ेगा। लेकिन इस मौसम में उन्हें शिकार के मौके की कमी नहीं होने वाली थी।